हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल स्टडी विद शाहिद सिंह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 देख लिया था, ये हमारा ब्लू बॉक्स रह गया था, इसे हम पढ़ लेते हैं। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, वो लीफ के अंदर ही नहीं बल्कि जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके ग्रीन पार्ट्स में भी होता है। जैसे ग्रीन स्टेम हो गए, जो ग्रीन ब्रांचेस हो गए, उसमें भी। जो डेजर्ट प्लांट्स है ना, वहाँ पे पानी की कमी रहती है, आपको पता है। तो जो उनकी जो लीव्स है ना, वो स्पाइन के फेस में हो जाती है। और वो ना ऐसा इसलिए हो जाती है क्योंकि पानी की कमी रहती है, साथ में उनका ट्रांसपिरेशन वो कम हो। ऐसे प्लांट्स में भी जो ग्रीन स्टेम होते हैं, वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। तो यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं ना, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं और वो अपना फूड क्या करते, सिंथेसिस नहीं कर पाते, बना नहीं पाते। तो वो कैसे सरवाइव कर पाते हैं, वो कैसे न्यूट्रिएंट्स उनको मिलता है, वो कैसे ज़िंदा रह पाते हैं, तो आज हम यही देखेंगे। तो ऐसे कुछ चीज़ें वो हेटेरोट्रॉपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें आप पिक्चर देख रहे हैं ना, मैं पिक्चर देखने को बोला, ये एक कुस्कुटा प्लांट है, मतलब कि ट्री है। ये जो कुस्कुटा है ना, ये एक ग्रीन प्लांट पे चढ़ा हुआ है। येलो येलो वाइट ब्रांचेस आप देख रहे हैं ना इसमें, तो इन्हें प्लांट पे चढ़ा हुआ है। कुस्कुटा का मतलब होता है किसी पे चढ़ना। अब ये जो येलो वायर, ये कुस्कुटा है, और ये कुस्कुटा ना किस पे चढ़ा हुआ है, एक ग्रीन प्लांट पे चढ़ा हुआ है। और जो कुस्कुटा है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है। अब जब उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो कैसे अपने आप को सर्वाइव करता है। तो जैसे कि अभी पता है कि वो एक ग्रीन प्लांट पे चढ़ा हुआ होता है, तो वहाँ से वो अपना क्या करता है, वहाँ से वो एक रेडीमेड फूड लेता है, प्लांट से ट्रांसफ़र करवाता है, और वहीं से वो अपने आप को न्यूट्रिशन से डिराइव कर लेता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। और ऐसे प्लांट्स को हम, ऐसे कुस्कुटा जो चढ़ा होता है, तो उसको हम कहते हैं होस्ट। जो प्लांट्स है वो एक प्लांट के ऊपर क्लाइंब करके रहते हैं, उनको हम होस्ट कहते हैं। सिंस इसी से वो अपना जो वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स है वो डिराइव कर पाते हैं। ऐसे ही प्लांट्स को, ऐसे ही ट्रीज को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। आरवी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, वो भी पैरासाइट्स होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं। इसमें बताया गया कि आपको इसके बारे में अपने टीचर से डिस्कस करना है। अच्छा, कभी आपने सुना है ऐसे प्लांट का नाम जिसने जो मतलब कि जो जानवर को खाता हो? ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करके उन्हें डाइजेस्ट कर लेते, बहुत ही अमेजिंग है सोचना। देखते हैं ऐसा कौन सा होता है। इनके कलर ग्रीन तो होते हैं, मगर ये अपने आप को न्यूट्रिशन से क्या कर डिराइव नहीं कर पाते हैं। जैसे ये प्लांट आप देख रहे हैं ना, ये एक पिच्चा प्लांट है। इनके बारे में पढ़ते हैं। ये जो इनके पार्ट के बारे में बताया गया है कि ये जो माउथ टाइप का खुला हुआ है उसको लीड कहते हैं, और जो उसकी बॉडी है उसे लीव मॉडिफाइड कहते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या बताया गया है कि ये है ना, ये पार्टी खुला रहता है हमेशा। जब जैसे कोई भी इंसेक्ट उसके पास आके वहाँ पे बैठता है, उसके आसपास आता है, वो तुरंत बंद कर लेता है उसको। और जब वो बंद कर लेता है तुरंत, तो क्या करता है, वो उन्हीं इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। उन क्योंकि क्यों क्योंकि वो अच्छे से उनको और खाना चाहिए होता है। अब वो और खाना नहीं खा पाते, तो इसलिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। और ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं, उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा बड़ा हो गया। सैप्रोट्रॉप्स, यू माइट हैव सीन पैकेट्स। आपने कभी मशरूम्स के पैकेट्स देखे हैं मार्केट्स में, वेजिटेबल्स मार्केट में? तो उसमें आप नोटिस करेंगे तो वहाँ पे अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया, बड़ा सा, मतलब कि यहाँ पे दिखाया गया है। एक फ्लपी टाइप के पैचेस होते हैं अम्ब्रेला के तरह। ये सड़ी हुई लकड़ियों में बारिश के मौसम में ऐसा होता है इनके साथ। अब इसमें हमें एक्टिविटी दी गई है कि आपको एक ब्रेड का पीस लेना है, उसमें एक 2-3 बूंद पानी डालना है, और फिर उसे ऐसे ही रख देना है। फिर जब आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे एकदम ग्रीन ग्रीन ब्राउन ब्राउन टाइप का आपको कलर मिलेगा। अगर हम इसे ऐसे माइक्रोस्कोप से देखें तो बिल्कुल ऐसे लगेगा। यहाँ पे एक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम फंगी कहते हैं। इनके डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। वो सीक्रेट डाइजेस्ट यूसेस करते हैं डेड और डिकिंग मैटर से। जैसे कि सेप्रोट्रॉप्स के बारे में टॉपिक है, तो सेप्रोट्रॉप किसे कहते हैं? ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स से, जैसे कोई भी डेड डिकिंग मैटर हो, उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, उन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फंगी हैं,
वो पिकल्स पे आती हैं, लेदर्स पे आती हैं, क्लॉथ्स पे उगती हैं और कुछ अदर आर्टिकल्स पे भी उगती है। ये कब आती है फुनगी? ये फुनगी जब आती है जब जहाँ पे गर्म और मौसम में गर्म होता है और वहाँ पे नमी होती है वो बहुत लंबे समय के लिए, तब ये जो फुनगीज होती हैं ये आती हैं। ये ऐसे बेड पे आ गई हैं जैसे ना, तो वैसे ही वो आती हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के मौसम है, जब भी कोई चीज़ सड़ जाती है तो उनमें फुनगी आ जाती है, अपना घर बना लेती है। जो फुनगी होते हैं ना वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं और जब जहाँ पे गर्म मौसम होता है और जहाँ पे ह्यूमिड मतलब जहाँ पे नमी प्रेजेंट होती है तो वहाँ पे आ जाती हैं। और ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, मतलब कि आ जाती है फुनगी। सम ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो अपना शेल्टर मतलब फुनगी है। अब फुनगी तो इसमें हम फुनगी खुद का खाना नहीं बना सकती हैं, है ना। तो क्या करती हैं, तो वो किसी तो उसके पास कोई होना चाहिए जिससे कि उसे खाना मिले। तो इसमें यही बताया गया कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना शेल्टर दूसरे ऑर्गेनिज्म से शेयर करते हैं और जो शेल्टर जिससे वो शेयर करते हैं वो उन्हें न्यूट्रिएंट्स देता है। ऐसे प्रोसेस को हम ऐसे रिलेशंस को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे जो फुनगी हैं वो रूट्स में रहती हैं, वो उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स। सॉरी मैंने आपको बता दिया था शेल्टर, बट वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं और जो रूट्स हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये भी कौन सा हो गया, एक रिलेशन, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया। In organism called lichen, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together। तो लाइकेंस होता है ना उसमें क्लोरोफिल होता है और वो एल्गा और फंगस के साथ रहता है। फंगस उनको शेल्टर देता है, अब इसमें फंगस उनको शेल्टर दे रहा है और जो एल्गा है उनको खाना दे रहा है। थोड़ा ये अजीब लग रहा है बट इसे आपको याद रखना होगा कि जो इसमें जब भी फंगस और एल्गा साथ में रहते हैं, जो फंगस है उन्हें शेल्टर देता है, जो एल्गा है वो उन्हें न्यूट्रिएंट्स देता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द सॉइल। अब आपने देखा कि जो जो नाइट्रोजन होता है वो कैसे सॉइल लेता है। तो इसमें बताया गया कि जो फर्टिलाइज़र होता है, खाद होता है जो किसान डालता है खेत में की मिट्टियों में, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उनके ग्रोथ के लिए। तो इन्हें कैसे लेते हैं, जब वो मिट्टी में डालते तो उसे एक यूजबल फॉर्म में ले लेते हैं और नाइट्रोजन में एक सॉल्युबल फॉर्म में ले लेते हैं, लेकिन उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम रिजोबियम कहते हैं। वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर लेता है सॉल्युबल फॉर्म में, तो उसमें राइबोसोम है ना वो भी प्रेजेंट रहते हैं। वो मगर जो रिजोबियम है ना वो अपने आप का खाना नहीं बना सकते हैं, दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड, इसलिए वो रूट्स में रहते हैं। इसलिए वो रूट्स में जो ग्राम होते हैं ना, चने के रूट में रहते हैं, पीस में रहते हैं, मटर में रहते हैं, मूंग में रहते हैं, बीन्स में रहते हैं और भी और उनमें लेगमस एंड प्रोवाइड्स them with nitrogen। Most of the pulses dals are obtained from leguminous plants। हाँ, अब राइजोबियम को भी खाने के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अब वो न्यूट्रिएंट्स कैसे लेता है, तो उनके राइजोबियम में ना उनके पास रहने की जगह है तो अपना शेल्टर लेगमेस से शेयर करते हैं, लेगमेस प्लांट्स। और जो लेगमेस प्लांट्स है वो उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है इन दोनों के बीच कौन सी रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसे कहते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म किसी को शेल्टर प्रोवाइड करता है और कोई उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और दोनों साथ में रहते हैं, उनको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। This association is of a great significance for the farmers। They do not need to add nitrogen fertilizer in the soil in which leguminous plants are grown। जब वो फर्टिलाइज़र खाद लगाते हैं तो वहाँ पे लेगमस प्लांट भी उग जाता है। इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि जो ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक मतलब कि मोड्स यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक्स और सेप्टोट्रॉपिक भी होते हैं। पैरासाइटिक एग्जाम्पल कुस्कुटा, क्यों, क्योंकि दूसरे ग्रीन प्लांट पर चढ़ा हुआ रहता है, जब उस पर चढ़ा हुआ रहता है तो वहीं से वो अपना न्यूट्रिएंट्स डिराइव करता है। दे डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गन। और जैसे सेप्टोट्रॉपिक है वो डायरोडेकिंग मैटर से क्या करता है, अपने आप को न्यूट्रिएंट्स से डिराइव करता है। और जितने भी एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं और वो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे।
और जो हम हैं वो हम लोग किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, हम प्लांट्स के भी ऊपर डिपेंड रहते हैं और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड। और इससे हमें ये पता चलता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। तो क्या हम कह सकते हैं जो इंसेक्टिवर्स प्लांट्स हैं वो पार्टिकुलर हेटेरोट्रॉप्स हैं। अब आती है समरी। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है और वो फूड को टेक करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है और उनकी ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी सही रहती है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड सिंथेसिस करते बनाते हैं, खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। और ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। जो प्लांट्स है वो सिंपल केमिकल सब्सटेंस यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, इनसे वो अपना खाना बनाते हैं। जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल का क्या काम होता है, सनलाइट को कैप्चर करना होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। जो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसमें एक प्रोडक्ट निकलता है जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है। सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। जो सोलर एनर्जी है उसे क्लोरोफिल स्टोर कर लेता है खाना बनाने के लिए। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसमें ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, उसे एक्सहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल किया जाता है। ऑक्सीजन रिलीज़ होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में और जिसे बॉडी लेता है और उसमें से बॉडी, हमारी जो बॉडी हम लेते हैं उसे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो फंगी है ना वो डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन किससे डिराइव करते हैं, डेड और डेकिंग मैटर से। दे आर सेप्रोट्रॉफ, इसलिए इन्हें हम सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। और जैसे प्लांट्स होते हैं कुस्कुटा और पैरासाइट्स, कुस्कुटाओं को हम पैरासाइट्स कहते हैं। वो दूसरे ग्रीन प्लांट पे चढ़ के अपने आप को न्यूट्रिशन से डिराइव करते हैं। वो अपना फूड होस्ट प्लांट से लेते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कौन से प्लांट्स हैं, पिक्चर प्लांट्स हैं जिन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। ये हमें यहाँ पे पढ़ा था, देखिए ये हैं पिक्चर प्लांट, जैसे हम इंसेक्टिवोरस भी कह सकते हैं। ये एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते थे। देखा ना हमने कि जो प्लांट्स से कुछ प्लांट्स सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो डेकिंग मैटर पे डिपेंड रहते हैं, तो कुछ होस्ट प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, तो कुछ एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। और बाकी हम सब हैं, हम जो एनिमल्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।